आज झारखंड की राजधानी रांची में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से पुराने विधानसभा मैदान में एक विशाल झारखंड नवनिर्माण रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले शामिल हुए। रांची पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। वहीं मंच पर उन्हें भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में रामदास अठावले ने कहा कि झारखंड में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की यह नई शुरुआत है और पार्टी को यहां अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेता के नेतृत्व में पार्टी का गठन किया गया है और पार्टी आदिवासी समाज, दलित समाज सहित सर्व समाज के उत्थान के लिए काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से गरीब, आदिवासी और वंचित समाज को न्याय दिलाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। कई जिलों में पार्टी का गठन हो चुका है और आने वाले दिनों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगी। झारखंड में पार्टी को मजबूती देने के लिए आज अपना तो आज मतलब हमारी ये शुरुआत है। इसके पहले मैं इधर आया हूँ, लेकिन पहली बार थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करने में हमको अच्छा मौका मिला। तो अभी शुरुआत है हमारे शिवराम जी और थोड़ा तो शिवराम जी जो आदिवासी कम्युनिटी के हैं, उनके नेतृत्व में हमने पार्टी का गठन किया है। और मतलब यहाँ आदिवासी समाज, दलित समाज और बाकी का भी जो समाज है, ये सर्व समाज के लिए भी पार्टी काम करना चाहती है। और यहाँ की जो भी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए जरूर मैं भारत सरकार के तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी समाज को, दलित समाज को न्याय देने के लिए हम काम करते रहेंगे। और अभी अनेक जिलों में पार्टी का गठन हुआ है और कुछ दिनों के बाद हमारी पार्टी एक अच्छा पार्टी के रूप में यहाँ पर खड़ी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अठावले जी, आप बीजेपी के मतलब एनडीए के घटक दल हैं। झारखंड में कहीं ना कहीं आप जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं जहाँ से बीजेपी हारती है यहाँ जो जिन सीटों पे बीजेपी हारती है वहाँ से आप लड़ेंगे। कितने सीटों की दावेदारी है या क्या, कैसे आप कुछ सामंजस्य बना पाएंगे? क्योंकि सीटों को अभी देखते हैं। अभी सीटों का भी पार्टी जब तक हमारी ताकतवर खड़ी नहीं होती है तब तक बीजेपी कोई सीट हमको नहीं देगी। अभी मुझे तो पूरे लोग जानते हैं, मैं एनडीए में हूँ भी, लेकिन झारखंड में जब तक मेरे पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ता है, ग्रासरूट में जब तक हमारा काम नहीं मतलब बढ़ता है, तब तक बीजेपी अपने को साथ लेगी नहीं। लेकिन एनडीए में हम है, बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, तो लेकिन हमारी पार्टी खड़ी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ जो कारपोरेशन का चुनाव आ रहा है उसमें भी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो देखते हैं थोड़ा चुनाव में कितना वोट मिलता है क्या है। एक आखिरी सवाल, हाल ही में जो कह सकते हैं नगर निकाय चुनाव या बीएमसी का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है मुंबई, वहाँ पर। तो अब क्या मुंबई सुरक्षित है उत्तर भारतीयों के लिए? क्योंकि आप यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि जो उत्तर भारतीय हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, अब क्योंकि जो ठाकरे बंधु हैं उन्हें मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, भाषा विवाद करते हैं, तो अब कितना सुरक्षित है, क्या आश्वासित करके जाए? मुझे लगता है ये सभी उत्तर भारतीय वहाँ सुरक्षित है। एक दो घटना होती है, लेकिन मीडिया में बार बार वही घटना दिखाई जाती है। तो जो हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम उसका नहीं समर्थन करते हैं। मराठी भाषा के लिए गर्व होना चाहिए अपने अपने भाषा के लिए, लेकिन जिनको मराठी आती नहीं उनको मराठी सीखो, ये उनको नम्र निवेदन किया जा सकता है। उर्दू भाषा में बोला जा सकता है, लेकिन तुम मराठी बोलो नहीं तो उनको तो थप्पड़ लगाएंगे। इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। भाषा कोई न कोई तो सबको अपनी अपनी भाषा आती है, और वहाँ रहने वाले नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं उसमें 80% लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं।
लेकिन मुंबई ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ हिंदी भी चलती है, हिंदी बोलने से भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मराठी सीखनी चाहिए और अनेक लोगों ने मराठी सीखी भी है, लेकिन राज ठाकरे की दादागिरी बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुंबई के चुनाव में ठीक बात है, उनको मराठी लोगों ने वोटिंग दिया है, कुछ सीटें उनकी चुनकर आई है, लेकिन मराठी वोट हमको भी मिला है, हम भी मराठी है। तो वहाँ ठाकरे बंधु की हार हो चुकी है। वहाँ मुंबई में मेयर हमारा महायुति का बनेगा और 29 महानगर पालिका में कम से कम 25 जगह पर मेयर हमारा बनेगा। इसी तरह हमारे कोई विवाद नहीं है। हमारा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी सीएम और डिप्टी सीएम है। तो जब देवेंद्र फडणवीस जी अभी तो 1-2 दिन में यहाँ मुंबई आ रहे हैं तो बैठकर हम फैसला लेंगे। जो वहाँ का जो मेयर है वो महायुति का बनेगा। उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का मेयर हमेशा रहा है, कई सालों से रहा है, 25 साल से। लेकिन अभी मेयर जो बनेगा ये हमारा महायुति का बनेगा और हमने कोई डिस्प्यूट नहीं है। और मुंबई में जो भी उत्तर भारतीय लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, गुजराती लोग हैं, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और जरूर उनकी सुरक्षा हम करेंगे। कोई दादागिरी करेगा तो उनको अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। तो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाने का किसको अधिकार नहीं है और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। सर यहाँ के झारखंड के छात्रों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है जो केंद्र से पैसा मिलता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो वो मिनिस्टर है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, वो दिल्ली आए थे, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी और मैंने मेरे मंत्रालय को आदेश दिया है और उसके मुताबिक आज अधिकारियों की मीटिंग में उन्होंने बताया कि अभी तक पैसे आए नहीं है। लेकिन मैंने मंत्रालय से बात करने के बाद पैसे सैंक्शन हो चुके हैं और वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पैसे आ जाएंगे और स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे। सर बाबा साहब की नीतियों की आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबा साहब की नीतियों की बात करते हैं, यहाँ पे पेशा कानून लागू हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के खिलाफ है। नहीं, पेशा कानून है। पेशा कानून के बारे में तो मतलब आदिवासियों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। पेशा कानून से आदिवासियों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसीलिए मुझे लगता है कि उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और आदिवासियों पर अन्याय करने वाला पेशा कानून जो है आदिवासियों पर अन्याय करने वाला नहीं होना चाहिए और आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। वहीं पार्टी के महासचिव रामदयाल मुंडा ने भी पार्टी की आगे की रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर अहम बातें कही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, ठावले जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ बातचीत हुई उनसे पार्टी को मजबूत करने के लिए झारखंड में? हमारे बाबा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे केंद्र के मंत्री राज्य मंत्री रामदास अठावले का आगमन इसलिए हुआ कि हमें नवनिर्माण करना है। नवनिर्माण इस सेंस में कि झारखंड आज़ादी के आज 25 साल पूरा हो गए। 25 साल पूरा होने के उपरांत भी जिन आशाओं और उद्देश्यों के साथ इस राज्य का अलग किया गया था, वो राज्य उस रूप में ना ही विकास किया, ना ही रोजगार दिया, ना ही प्लान को रोक पाया, ना ही गुंडागर्दी को रोक पाया और लगातार हमारे धरती पुत्रों का चारों तरफ जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, उन तमाम हत्याओं के हत्यारों को कैसे गिरफ्तार किया जा सके, कैसे हत्याएं रुकेगी, लोग अमन चैन से रह पाएंगे, सारे SC, ST और OBC को कैसे उनका सर्वांगीण विकास होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले अपनी संदेश देने के लिए यहाँ आए थे। पार्टी में एक आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? जब जिम्मेदारी मिली है तो बाखूबी हम उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खरा उतारेंगे और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव की भी बात कही। अभी जो चुनाव फिलहाल नगर निगम का होने वाला है, उसमें भी आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। देखिए, झारखंड राज्य की राजधानी हो और राजधानी में अभी तुरंत में नगर निगम का चुनाव होना है और इस नगर निगम का चुनाव में जो मेयर का जो पद है वो ST रिजर्व सीट है और ST रिजर्व होने की वजह से भी
एक जिम्मेदारी हमको पार्टी की तरफ से मिला है और सभी कार्यकर्ताओं और पूरे जिला समेत 55 वार्डों का सहयोग देने के लिए सभी कार्यकर्ता अपने मन तन धन देने को तैयार हैं। अगर उनकी सबकी सहयोग मिलेगी तो निश्चित है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक बार फिर से झारखंड में स्थापित ही नहीं बल्कि एक मजबूत होते दिखाई देगी।